जय श्री कृष्णा मित्रों। वो कौन सा योद्धा था दोस्तों जिसे मारने के बाद भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। महाभारत की युद्ध में पांडवों के हाथों सभी कौरव मारे गए। इसमें से एक विकर्ण था दोस्तों। विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसका वध करने के बाद भीम को बहुत दुख हुआ था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना ना भूलें। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने सभी कौरवों का वध करके अधर्म पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। इनमें से एक कौरव ऐसा भी था जिसका वध करने पर पांडु पुत्र भीम को बहुत दुख हुआ था। इसका नाम विकर्ण था मित्रों। विकर्ण अकेला कौरव था जिसने दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के उन 100 पुत्रों में से एक था जो कौरव कहलाए। विकर्ण बहुत ही बलवान और महारथी था। उसके पास युद्ध में लाखों सैनिकों से एक साथ लड़ने की क्षमता थी। बलवान होने के साथ ही वह न्यायप्रिय और विवेकशील पुरुष था। विकर्ण ने कई बार दुर्योधन के उन फैसलों पर सवाल उठाए थे जो न्याय संगत नहीं थे। विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय किया था विरोध। खास बात यह है दोस्तों, विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। पांडव द्रुत खेल में कौरवों से हार गए। युधिष्ठिर ने आखिर में द्रौपदी को ही दांव में लगा दिया था। हारने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और उसका चीरहरण करने लगा। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य समेत कई विद्वान मौजूद थे, लेकिन किसी की दुर्योधन का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं न चाहते हुए भी भीम के हाथों कैसे मारा गया विकर्ण। आप लोग बने रहें दोस्तों अंत तक, और आप लोग कहीं मत जाइए। बहुत ही कहानी मार्मिक है और ये हमारे शास्त्र पुराण महाभारत को पंचम वेद कहा गया मित्रों, इसलिए इसे कभी भी अधूरा न छोड़े। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो विकर्ण ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लड़ाई में अपने भाइयों का साथ दिया। विकर्ण महारथी था और युद्ध में उसकी भूमिका अहम रही। दूसरी ओर पांडव विकर्ण के न्यायप्रिय स्वभाव से पूरी तरह परिचित थे। वे उससे नहीं लड़ना चाहते थे। युद्ध में पांडुपुत्र भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ। भीम ने विकर्ण को आग्रह किया कि वह उससे युद्ध नहीं करना चाहता है। इस पर विकर्ण ने कहा कि वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसने भीम से भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शस्त्र उठाने को कहा। इसके बाद भीम को मजबूरन विकर्ण से युद्ध करना पड़ा। आखिर में न चाहते हुए भी भीम के हाथों विकर्ण की मृत्यु हो गई। विकर्ण के वध पर भीम को बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अनुचित और अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले के साथ में जो रहता है मित्रों, उसकी भी वही गति होती है जो उसकी होती है। बुरा किसी भी हाल में ठीक नहीं होता। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं। दुर्योधन मनमाने और अनैतिक कार्य करने के लिए प्रसिद्ध था। वह चाहता था पूरी दुनिया मुट्ठी में कर, इसलिए वह सभी राजाओं को भी अपने कूटनीति से सबको अपने पक्ष में कर लिया था और युद्ध करने के लिए किसी न किसी रूप में सबको अपनी तरफ करके, और उसको ये गर्व था कि मेरे पास कर्ण जैसा दोस्त है जो हमारे लिए जान दे सकता है। और था भी दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी में दो दोस्त आदमी को ऐसा होना चाहिए कि जो सब कुछ जानते हुए भी साथ दे। पराजय निश्चित थी, फिर भी कर्ण जानता था कि अधर्म के पक्ष पे है ये और ये अधर्म के साथ ही मरेगा, उसके साथ मुझे भी मरना पड़ेगा, फिर भी वो साथ नहीं छोड़ा। और दूसरा मित्र एक ऐसा भी होता है जो आपकी पराजय पक्की हो फिर भी पराजय को जीत में बदल दे, हार को जीत में बदल दे। ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है आदमी को, और ऐसे मित्रों को सजा कर संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाएं अपने शास्त्र पुराण के बारे में आपको जानकारी हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।